दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो सैड लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ पात्रों के नाम बदल दिए हैं मैंने। बाकी की लव स्टोरी पूरी तरह से सच्ची है। इस लव स्टोरी से आपको कुछ सबक भी मिलेंगे। और हाँ, ये एक ट्रू सैड लव स्टोरी है, कोई बनाई हुई कहानी नहीं। इस सैड लव स्टोरी के बाद शायद प्यार से आपका भरोसा ही उठ जाए। तो मेरी गुजारिश है कि इस सैड लव स्टोरी को सिर्फ एक कहानी के तौर पे ही लें और अपने दिल से न लगा लें। नवीन और जया का प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों ने एक साथ ढेर सारे सपने देख रखे थे अपनी खुशहाल जिंदगी के। नवीन का ये आखिरी साल था कॉलेज में। शाम को मिलने की बात कहकर जया ने फोन काट दिया। नवीन ने घड़ी देखी, अभी दिन के 3 बज रहे थे। वो जया से मिलने के लिए बेचैन हो रहा था। जया को अपनी बाहों में भर लेना और उसके बदन की वो मीठी सी खुशबू नवीन को बहुत अच्छी लगती थी। जया भी नवीन की बाहों में एक गुड़िया की तरह सिमट कर अपना सब कुछ भूल जाती थी। दोनों इसी तरह लिपट कर बिना कुछ कहे काफी देर तक एक दूसरे की बाहों में खोए रहते थे। नवीन को उसी पल का इंतजार फिर से था। आज नवीन ने महसूस किया कि जया की आवाज में एक बेचैनी सी थी, शायद मुझसे मिलने की बेचैनी। नवीन ने मन ही मन में सोचा और मुस्कुराया। शाम होने को आई थी। अचानक नवीन के घर की घंटी बजी और इससे पहले कि नवीन दरवाजे तक पहुंचता, उसकी मां ने दरवाजा खोला। जया ही थी। उसने नवीन की मां को नमस्ते की और सीधे नवीन के कमरे की तरफ बढ़ गई। नवीन की मां को उनके प्यार के बारे में पता था, इसलिए वो मुस्कुरा के रह गई। नवीन, मैं चाय बना रही हूं, आके ले जाना थोड़ी देर में किचन से, नवीन की मां ने वहीं से नवीन को कहा। अच्छा मां, नवीन ने कमरे के भीतर से ही जवाब दिया। दरवाजा हल्का सा लगाकर नवीन ने जया को अपनी बाहों में भर लिया। जया के बदन की इसी खुशबू के लिए तो वो इंतजार कर रहा था अब तक। जया ने गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना हुआ था। ये रंग उसके गोरे बदन पे खूब फपता था। नवीन की बाहों में सिमटी जया ने अचानक अपना सर नवीन की तरफ उठाया। नवीन का जैसे सीना फट गया हो जया की तरफ देखकर। जया की आंखों में आंसू की मोटी मोटी बूंदें थी। नवीन हक्का बक्का होकर समझ नहीं पाया कि अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसने सबसे पहले जया के आंसू पोंछे। उसका फूलों जैसा कोमल चेहरा अपने दोनों हथेलियों के बीच लिया और पूछा, क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो बाबू? इतना सुनना था कि जया जैसे और टूट गई और बिना आवाज के वो और रोने लगी। उसकी आंखों से निकलते आंसू नवीन का सीना जैसे फाड़ दे रहे थे। नवीन से रहा नहीं गया और उसने सबसे पहले दरवाजा बंद किया ताकि जया के रोने की आवाज कमरे के बाहर न जाए। फिर उसने जया को अपने बिस्तर पे बिठाया और खुद नीचे जमीन पे बैठा। जया के हाथ अपने हाथों में लेकर उसने जया से कहा, जान अब बोलो, ऐसा क्या हो गया है कि मेरी बाबू इतना रो रही है? तुम्हें पता नहीं मेरे दिल पे क्या गुजर रही है तुम्हारे आंसू देखकर। अब प्लीज बताओ क्या हुआ है। जया ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभाला। नवीन का हाथ पकड़कर बोली, हमारा साथ यहीं तक था जान, हमारे रास्ते आज के बाद कभी साथ न होंगे। नवीन को जैसे कोई करंट लगा हो। उसने जया के हाथ को कस के दबाया और चीखा, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? होश में तो हो तुम बाबू। जया की आंखों से फिर से आंसू टपकने लगे। उसने नवीन को अपने पास बिस्तर पे बिठाया और उसका हाथ पकड़कर बोली, जान तुम्हारी बाबू अब किसी और की पत्नी बनने जा रही है। पिताजी आज ही मेरा रिश्ता तय करके घर लौटे हैं और घर में सब बहुत खुश हैं। नवीन पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर जया की बातें सुन रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे और क्या बोले। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसे होश आया हो, उसने जया की आंखों में झांक कर कहा, तुम मजाक कर रही हो न जान। हालांकि नवीन की आवाज का कंपन खुद नवीन को बता रहा था कि वो जानता था कि सब खत्म हो चुका है और जया मजाक नहीं कर रही है। जया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया।
अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से पोंछकर उसने नवीन से पूछा, क्या तुम्हें सच में ये मजाक लग रहा है बाबू? नवीन को अचानक से ऐसा लगा जैसे पूरा कमरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा हो और सामने बैठी जया भी उसे गोल शक्ल में घूमती हुई नजर आ रही थी। उसने अपना सर अपने हाथों से पकड़ लिया और एक शब्द न कहकर फर्श की तरफ देखने लगा। सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था उसे, क्योंकि अब उसकी आंखों में आंसुओं की वो गंगा थी जो अभी अभी उसे उसकी बचपन की मोहब्बत जया ने तोहफे में दी थी। जया बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। नवीन अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। नवीन, जया ने जब उसे उसका नाम लेकर पुकारा तो उसने हैरान होकर जया की तरफ देखा। आज तक जो जया उसे बाबू, जान, जानू, सोना के अलावा और कुछ नहीं कहती थी, आज शादी की बात तय होते ही उसे उसके नाम से बुला रही थी। अचानक जैसे नवीन को होश आया हो, उसके चेहरे पे आंसुओं को साफ देखा जा सकता था। उसके होठों पे एक दर्द भरी मुस्कुराहट थी। उसने जया की तरफ गौर से देखा और बोला, तुम यही कहने वाली हो ना कि मैं तुम्हारी शादी में कोई बाधा न डालूं? जया ने यह सुनकर अपना सर झुका लिया और हल्के से बोली, हाँ नवीन, यही कहना था। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी हालात समझोगे और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करोगे जिससे ये शादी टूटे या मेरी या मेरे घर वालों की बदनामी हो। नवीन हैरानी से जया को देखता रह गया। ये था उसके बचपन का प्यार, जिसे ये तक पता नहीं था कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकता जिससे जया या उसके घर वालों का कोई नुकसान हो। क्या इतना ही जानती थी जया उसे? नवीन ने गला साफ किया कुछ कहने को, मगर फिर रुक गया। उसने जया की तरफ देखा, दीवानों की तरह मुस्कुराया। अपने दोनों हाथ जोड़ के जया को उसने प्रणाम किया और दरवाजा खोल दिया। जया जैसे ही कमरे से निकली, उसने देखा नवीन की माँ वहीं दरवाजे के पास ही थी। वो समझ गई कि नवीन की माँ ने सब कुछ सुन लिया है। अपना सर झुकाकर जया वहां से चली गई। नवीन की माँ नवीन के कमरे में चाय रख दी। उन्होंने नवीन की तरफ देखा। नवीन जैसे शून्य की तरफ देख रहा था। उसकी माँ बेटे का दर्द देख न पाई और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई। नवीन की जैसे चेतना वापस आई हो। उसने चाय के कप को देखा। चाय से निकलती भाप उसे अपने जख्मी दिल के धुएं की तरह लगी। उसे जया का चेहरा याद आ गया। उसके आंसू अब उसे नकली से दिख रहे थे और जया के चेहरे पे शादी तय हो जाने की खुशी अब वो याद कर पा रहा था। नवीन ने सोचा कि चाहे जो भी हो, वह पता लगा के रहेगा कि जया ने इतनी जल्दी किसी और से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। जया और नवीन की एक कॉमन फ्रेंड थी, रुचि। थोड़ी देर बाद नवीन ने रुचि को फोन किया और सारी बातें बताई। नवीन की बातें सुनकर रुचि की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने नवीन से वादा किया कि वह उसे असलियत का पता करके बहुत जल्दी बताएगी। 3 दिन बाद नवीन के पास रुचि ने एक कॉल रिकॉर्डिंग भेजी और कहा कि इसे अपने दिल पर पत्थर रखकर सुनना। वो रिकॉर्डिंग रुचि और जया के बीच की थी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद नवीन को यह समझ में आ गया कि जया की शादी एक बहुत रईस खानदान में हो रही है। उसका होने वाला पति बहुत बड़ा सरकारी अफसर है और इस शादी से जया बहुत खुश है। रुचि ने जया से नवीन के बारे में पूछा तो जया कहती है कि सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती है। नवीन अभी कुछ भी कमाता नहीं है। मुझे उससे पूरी हमदर्दी है। इतना कुछ सुनने के बाद नवीन का सिर्फ दिल ही नहीं भरोसा भी टूटा था। उसने बाहर देखा, अंधेरा बढ़ने लगा था, बाहर भी और उसकी जिंदगी में भी। नवीन की आंखों में आंसुओं का नया समंदर फिर से दस्तक दे रहा था।